नेपाल में कैसे तबाही आई, सबसे पहले नेपाल का कौन सा हिस्सा फ्लैश फ्लड से हिट हुआ, इसे समझाने के लिए मैप का रुख करते हैं। जरा आप देखिए किस तरह से इस इलाके में ये माना यह जा रहा है, संभावना इस बात की जताई जा रही है कि साहब ये ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा होगा, उसने वहां पर एक नदी बनाने में मदद की होगी। और आज जैसा कि कहा गया कि 4.4 का भूकंप आया, अमेरिकन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इस बात के लिए कहा है, नेपाल के विदेश मंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। क्या यही कारण है कि वो हिमस्खलन का जो टुकड़ा था वो हिला और उसके साथ वो नीचे की तरफ आया? आप देखिए, आप गौर करिए, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। आप 2013 की केदारनाथ आपदा को याद करिए, आप 2021 की रैणी आपदा को करिए और साथ ही साथ आप धराली की 2025 की आपदा की बात करिए। आपको ये तस्वीर साफ नजर आएगी। तो रसवा आगड़ी में ये फ्लैश फ्लड ने हिट किया। आप जरा गौर से देखिए, हमने इसको रंग दिया है। अगर ये लाल रंग की आप बात करें, ये बता रही है कि तीव्रता का आलम क्या था। ये फ्लैश फ्लड अपने साथ जो हिमखंड थे उनको ला रहा था, बड़े बड़े बोल्डरों को ला रहा था, मिट्टी को ला रहा था, इसलिए इसका प्रभाव इतना ज्यादा था। और देखिए, केवल 30 के कोण में है ये, 30 डिग्री के एंगल में, यानी इस बहाव में सब कुछ नीचे की तरफ आ रहा था। और अब देखिए, इस पूरे इलाके की पहाड़ी को आप जरा गौर करिए, 30 डिग्री में झुकी हुई है। तो आप लगा सकते हैं कि जो भयंकर जल प्रवाह हम देख रहे हैं, इसका बड़ा कारण यह था, अपने साथ सब कुछ बहा के लेके आया। आगे जाके ये भोटे कोशी नदी से मिलता है, इसका प्रभाव और बढ़ता है। लेकिन जैसे ही ये गोरखा जिला पहुंचता है, उसके बाद चितवन जिला पहुंचता है, वहां इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इस जो रसवा जिला है, यहां ये बहुत भारी नुकसान कर चुका है, जान माल का नुकसान, बिल्डिंग का नुकसान, हर चीज का नुकसान। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आज का दिन नेपाल के लिए मुसीबत की आपदा लेकर आया, जल प्रहार लेके आया। और जल प्रहार में नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नेपाल में आई तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें भी आप सामने आई है। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों की शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन के रसवागढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब तबाही टूटी। लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नेपाल चीन बॉर्डर पे बर्फ और चट्टान के खिसकने के कारण लेहिंडे नदी में ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ आई। जरा तस्वीरों को देखिए, एक दिन पहले की तस्वीरें हैं और सबसे ताजा तस्वीरें देखिए। सैटेलाइट की तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान है। पहले की तस्वीर देखिए, उसके बाद की तस्वीर देखिए। पहले की तस्वीर में आपको हरे भरे पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद की सैटेलाइट तस्वीर, यानी जब ये मंजर, ये प्रवाह, ये जल प्रहार निकल गया, उसके बाद की तस्वीरें सिर्फ आपको बर्बादी दिखाएंगी। कितना बड़ा नुकसान इस पूरे इलाके हुआ है, ये सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि नेपाल में किस तरह तबाही टूटी। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत में बड़ा एवलांच आया है। यह एवलांच की वजह से नेपाल चीन सीमा के लगभग 36 किलोमीटर उत्तर में मौजूद एक झील का आकार बढ़ने लगा। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस झील पे पानी का दबाव काफी बढ़ गया। अगर ये 36 किलोमीटर ऊपर आप देखें, यहां पर एक हिमखंड गिर के आता है, ये संभावना जताई जा रही है। ये हिमखंड गिरने के चलते वहां पर एक झील बननी शुरू हो जाती है और जैसे ही भूकंप की तीव्रता उस हिमखंड को हिलाती है, ये पूरा प्रवाह पानी को जो रोके हुए था एक साथ नीचे की तरफ आता है। ये लेंदे नदी जो 5150 मीटर की ऊंचाई पे है और ये नेपाल चीन बॉर्डर के नीचे से होते हुए नेपाल की नदी से मिलता हुआ रसवा जिले को भारी नुकसान पहुंचाता है। अब इस मैप से आपको और स्थिति क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से। अब कमोबेश देखिए, अगर जियोलॉजी को जो लोग समझते हैं, इससे पहले अगर आप रैणी की आपदा को देखेंगे, धराली की आपदा को देखेंगे, वहां भी ऊपर हिमखंड टूटने से एक झील तैयार होती है। उसके बाद वो झील जब टूटती है तो एक साथ प्रवाह लेके नीचे आती है। कमोबेश संभावना जताई जा रही है इस 36 किलोमीटर नॉर्थ में जो झील बनी थी, वो अचानक जो 4.4 भूकंप आया था, जिसका संकेत अमेरिकी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी किया है, नेपाल के विदेश मंत्री ने भी किया है 4.4 तीव्रता का, उसकी वजह से ये भारी नुकसान हुआ और नीचे तक आते आते ये प्रवाह बहुत नुकसान कर गया।